बीसीसीआई की ओर से क्या जानकारी दी गई है, आपको सुनाते हैं। Instructed the franchisee KKR to release one of their player Mustafizur Rahman of Bangladesh from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. तो यहां पर बीसीसीआई सचिव देवोजीत सैकिया ने बताया कि रिप्लेसमेंट का ऑफर दिया गया है और मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा गया है। जीएस विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जीएस विवेक, यहां पर अब जो हिंदू धर्मगुरु हैं वो बीसीसीआई को धन्यवाद दे रहे हैं। क्या यह माना जाए कि बीसीसीआई जो है अब राजनीति के आधार पर अपने फैसले लेगा? और पाकिस्तान का मामला था जिसमें कि पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था पाकिस्तान के साथ, हमने कोई बायलैटरल सीरीज वगैरह सब कुछ बंद कर दी थी। क्या बांग्लादेश के साथ भी अब उसी रास्ते पर जाता हुआ दिख रहा है या फिर अभी सुलह की गुंजाइश दिखती है? देखिए, इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक चीज मैं यहाँ पर जरूर बोलना चाहूंगा, वो ये कि एक बार जब आप ऑक्शन में किसी खिलाड़ी को चुन लेते हैं तो जब तक बीसीसीआई खुद वो फैसला नहीं लेती है या वो खिलाड़ी वो फैसला नहीं लेता है, तब तक फ्रेंचाइज कुछ नहीं कर सकता। और यही वजह है कि केकेआर की तरफ से कोई पहल नहीं की गई इस पूरे मुस्तफिजुर रहमान के एपिसोड में, क्योंकि आईपीएल के रूल ऐसे होते हैं कि या तो खिलाड़ी पुल आउट कर जाता है, विड्रॉ कर जाता है, या उसको इंजरी हो जाती है, या फिर बीसीसीआई की तरफ से एक फैसला आता है जिसकी वजह से फ्रेंचाइजी जो है वो पीछे हट सकता है। तो यही वजह है कि केकेआर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई एक्शन नहीं आया इस पूरे मुस्तफिजुर एपिसोड में, और बीसीसीआई को आके बोलना पड़ा केकेआर को कि आप रिलीज कर सकते हैं। और जैसी बीसीसीआई का कहना है कि रिलीज कर सकते हैं, वो तुरंत अब केकेआर जो है वो कोई भी फैसला ले चुका है और रिप्लेसमेंट खिलाड़ी पर वो जल्द फैसला लेगा और इसके बारे में हम सबको इत्तला करेगा। दूसरा जो आपका जो सबसे बड़ा सवाल था वो कि क्या पाकिस्तान की तर्क पर जाता हुआ दिख रहा है, देखिए पाकिस्तान की तर्क पर जरूर जाता हुआ दिख रहा है। अगर आपको याद हो तो पहले साल के बाद सभी फ्रेंचाइजी ने खुद ये फैसला लिया था कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चूज नहीं करेंगे, पिक नहीं करेंगे, और यही वजह है कि आईपीएल ही नहीं बल्कि IL T20, SA T20, मेजर लीग क्रिकेट, जहां जहां पर CPL में जहां जहां पर भारतीय फ्रेंचाइजीज है और वो ओनर्स हैं उन फ्रेंचाइजी के ग्लोबल एरिया पे, वहां पर वो आज भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पिक नहीं करते हैं। और यही सबसे बड़ा मलाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि भारत का जो डोमिनेशन है वो सिर्फ इंडिया पर ही नहीं, सबसे अमीर टूर्नामेंट पे ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सभी टूर्नामेंट पर है। क्या पाकिस्तान की तर्ज पर ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ जाएगा? हाँ, जा रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान की तरह इतने अच्छे और बड़े प्लेयर्स हैं बांग्लादेश के पास? नहीं। तो क्या ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा फ्रेंचाइजीज को, फ्रेंचाइज क्रिकेट को, वर्ल्ड वाले क्रिकेट को? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कंट्री है क्रिकेटिंग वाइज। बांग्लादेश तो अभी उस लेवल तक पहुंचा भी नहीं है। विवेक, यहाँ एक अहम बात यह भी होती है कि बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आगे बढ़ाने के लिए भारत ने बहुत अहम रोल निभाया था, और निश्चित तौर पर भारत की ओर से अगर बहिष्कार जैसी सिचुएशन आती है तो निश्चित तौर पर आगे बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इन सबके बीच बीसीसीआई के सचिव देवोजीत सैकिया का बयान एक बार फिर से आपको सुनाते हैं, उसके बाद हम जीएस विवेक से और बातचीत करेंगे। BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player Mustafizur Rahman of Bangladesh from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. तो बीसीसीआई सचिव देवोजीत सैकिया ने बताया है कि केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान जो इकलौते बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं उन्हें रिलीज करने को कहा है, उन्हें छोड़ने के लिए कहा गया। इन सबके बीच जीएस विवेक, अहम बात यह है कि बीसीसीआई ने ही बांग्लादेश क्रिकेट को आगे बढ़ाया, सपोर्ट किया, और अब ऐसे में अगर बीसीसीआई हाथ छोड़ता है या बहिष्कार जैसे, और राजीव शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीसीसीआई के बड़े अधिकारी हैं। राजीव शुक्ला जी, इस फैसले को लेकर के बीसीसीआई की ओर से क्या वजह बताई गई है, क्या वजह है कि मुस्तफिजुर रहमान को हटने के लिए कहा गया है? राजीव शुक्ला जी से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे।
तो बीसीसीआई की ओर से क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा गया है केकेआर को, और यह बहुत बड़ी खबर आ रही है क्योंकि देश के हिंदू संगठन, कई बड़े नेता, कई धर्माचार्य मांग कर चुके थे कि केकेआर मुस्तफिजुर रहमान को हटाए। 9 करोड़ 20 लाख रुपए में जो खरीदा गया है ये नहीं होना चाहिए, और बीसीसीआई की ओर से अब यहां पर यह कहा गया है कि केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा गया है। लेकिन यह फैसला, इसका क्या असर होगा आने वाले दिनों में, यह देखने वाली बात होगी। क्या बांग्लादेश के साथ क्रिकेट संबंध जो है वो तोड़ लिए जाएंगे? क्या बहिष्कार जैसी स्थिति होगी जैसा भारत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का किया हुआ है? बायलैटरल सीरीज नहीं होती, इंटरनेशनल वेन्यू में भी अगर इंटरनेशनल मैचेस भी होते हैं तो वो भी न्यूट्रल वेन्यू में होते हैं। जीएस विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। जीएस, बड़ा सवाल यही है कि जिसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया, बीसीसीआई ने आगे बढ़ाया, क्या उसी का बहिष्कार किया जाएगा? देखिए, उसी तरफ जाते हुए हैं, लेकिन जो सीरीज है बांग्लादेश के खिलाफ, जहां पर भारत को बांग्लादेश की तरफ जाना है, वो सितंबर तक टाल दिया गया है। तो सितंबर तक काफी समय है और वेट एंड वॉच पॉलिसी होगा। उसके बीच जो है बांग्लादेश में इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस के बाद वहां पर कौन सी सरकार बनती है, उसका क्या परिणाम निकलता है, वो किस तरीके के एफर्ट्स लेते हैं इस पूरे सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए, उसके बाद ही जो है वो कोई फैसला लेगा फिलहाल बीसीसीआई। लेकिन इस पूरे फैसले से एक बात काफी साफ हो गई है, चाहे वो पाकिस्तान का हैंडशेक हो या फिर बांग्लादेश के प्लेयर को आईपीएल से हटाने का फैसला हो, कि आज की तारीख में कोई भी अगर जियो पॉलिटिकल स्टांस लेना हो तो ट्रेड से पहले क्रिकेट एक बहुत बड़ा टूल बनकर उभर कर आया है, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। क्योंकि अगर आपको एक इम्पैक्ट करना है और एक सॉफ्ट डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना है तो आज की तारीख में इंडियन क्रिकेट से बढ़कर जो है वो कोई और टूल नहीं है। ये साफ निकल के बाहर आ चुका है। जी सर, लेकिन यहाँ पर ये खेल से नहीं, ये थोड़ा पॉलिटिकल होगा, लेकिन आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऐसे में सवाल ये नहीं उठता कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो भारत के खिलाफ कट्टरपंथी सोच है जो मजबूत हो रही है, इस तरह के कदम से उस सोच को और बल मिलेगा और उसको ताकत मिलेगी, भारत विरोधी भावनाएं जो है वो वहां पर मजबूत हो सकती हैं? देखिए, बांग्लादेश में किस तरीके के हालात होंगे वो बांग्लादेश के लोग बेहतर समझ पाएंगे। कोई गारंटी नहीं है कि अगर हम मुस्तफिजुर रहमान को यहाँ पर खेलने दें तो वहां पर जो है हालात थोड़े सुधर जाएंगे या 2 खिलाड़ी और खिला जाए। अगर आज बांग्लादेश के लोग अगर ये कह दे कि आईपीएल में 3 खिलाड़ी और खिला दे और वहां पर हम हालात ठीक कर देंगे हिंदुओं के खिलाफ जो कट्टरपंथी हो रही है, तो शायद बीसीसीआई अपने फ्रेंचाइजी को बोलेगा कि आप और बांग्लादेश खिलाड़ी रखे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होगा नहीं। तो आईपीएल में खेलने या नहीं खेलने से क्या वहां का हालात बिगड़ेंगे या सुधरेंगे, ये बोलना सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये बहुत जरूरी है कि अगर भारत की तरफ से कोई स्टांस हो, बीसीसीआई ने अब ये साफ कह दिया है कि खेल के पूरे राजनीति में अगर सबसे ऊपर कोई है तो जाहिर से बात है तो बीसीसीआई है। और अगर कोई चीज एंटी नेशनल की तरफ जा रहा हो, एंटी नेशनल सेंटिमेंट की तरफ जा रहा हो, तो बीसीसीआई सबसे पहले उठकर पहल करेगा, उसको एक्नॉलेज करेगा और एक स्टांस लेगा जो आज तक कभी पिछले बीसीसीआई ने कभी नहीं लिया है। वो हमेशा स्पोर्ट्स इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स के अंडर छुपता जा रहा है। लेकिन ये जो बीसीसीआई है, नया बीसीसीआई है और ये स्टांस लेने से नहीं डरता है, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो। ये कहना कि पाकिस्तान को हम इंडिया नहीं आने देंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, चाहे आप कोई भी मेजबानी करें नहीं करें। तो उसी तरीके से अब बांग्लादेश के खिलाफ ये सख्त कदम उन्होंने उठाया है। उन्होंने सीरीज को पोस्टपोन कर दिया। कल बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खुद यूनिलैटरली अपने आप से जो है सीरीज का ऐलान किया है, जिसमें वो सारे टूर के उन्होंने जिक्र किया। उसमें भारत के टूर का भी जिक्र था जो कि सितंबर तक टाला गया है। लेकिन जिस तरीके के हालात है, ये काफी साफ है कि बीसीसीआई जब तक कि पूरी तरीके से हालात सुधर ना जाए बांग्लादेश का टूर नहीं करेगा। बहुत क्लियर मैसेज जीएस विवेक, आपने बहुत ही क्लियरली बताया कि किस तरह से अब ये मैसेज दे दिया गया है कि एक और जहां पर आप जो है भारत के खिलाफ वहां भावनाएं भड़कती जा रही हैं और वहां पर भारतीय जो हिंदू हैं, अल्पसंख्यक है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, और दूसरी ओर आप ये चाहेंगे कि ट्रेड और क्रिकेट नॉर्मली चलता रहे, ये नहीं होने जा रहा है। अब डिप्लोमेसी का कहीं ना कहीं ये एक्सटेंडेड डिप्लोमेसी का हिस्सा है और मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से
से हटा दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर के मुस्तफिजुर का जबरदस्त विरोध किया जा रहा था और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने इस मुद्दे को उठाया था, बीजेपी नेता संगीत सोम ने इस मुद्दे को उठाया था। उसके बाद अलग अलग हलकों से, अलग अलग तबकों से यह मांग उठ रही थी कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को आईपीएल में मंच क्यों दिया जा रहा है, इतनी मोटी रकम देकर के क्यों खरीदा जा रहा है, जबकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश को एक बड़ा मैसेज भी दिया गया है। हालांकि यह फैसला बीसीसीआई की ओर से लिया गया है, कोई नीति अभी नहीं बताई गई है कि कोई बांग्लादेश को लेकर के कोई पॉलिसी में चेंज किया गया है।